नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट की। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में वन विभाग ने लकड़ी की तस्करी की कोशिश कर पानी फेर दिया है। बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन विभाग ने लखनपुर में वसोली मोड़ पर लगाए गए नाके पर आप देखिए वसोली से आ रहे ट्रक को रोका, जिसमें सिंबल की लकड़ी लाद कर उसे अवैध रूप से पंजाब की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। वन विभाग लखनपुर के रेंज ऑफिसर अमरदीप सिंह के अनुसार ट्रक चालक से ही बरामद दस्तावेजों के आधार पर लकड़ी की ये खेप वसोली से कठुआ तक ले जाने की अनुमति थी, जबकि इस ट्रक को पंजाब की ओर ले जाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि इस लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है और जिसके आधार पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया गया है। कल रात को रूटीन चेकिंग में जब एक गाड़ी को रोका गया जिसका नंबर था PB6F BB 8947 और इस गाड़ी को जब रोका गया तो इसके ड्राइवर से जब उन्हें पूछा कि ड्राइवर का नाम था अख्तर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद लतीफ, रेजिडेंट ऑफ बिलावर, तो पूछताछ में जब हमें देखा तो गाड़ी में रोक के उसके डॉक्यूमेंट चेक किए तो उसमें NTPC TP जो जनरेट की थी उसकी परमिशन थी बिलावर बसोली से लेके ओके इंडस्ट्री कठुआ तक, लेकिन वो फ्लाईओवर से पंजाब की तरफ जा रहा था आउट ऑफ यूटी। अप्रोक्सीमेटली 7.843 क्यूबिक मीटर और 40 क्विंटल उसमें फ्यूल वुड था। हम उसके जो कदम उठा रहे हैं, हमने स्पेसिफिक नाके लगाए हुए हैं जगह जगह पर उसको रोकने के लिए और हमारी स्पेशल टीमें बनाई गई हैं अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ डॉक्टर राजन सिंह SFS DFO कठुआ डिवीजन के द्वारा, और जो भी कार्रवाई हम कर रहे हैं दिन रात एक करके कर। सुरनकोट में पुलिस ने अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ ली है और इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सुरेश शर्मा निवासी सुरनकोट के रूप में की गई, जो मूल रूप से मेंढर के मनकोट इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर सुरेश कुमार के आवास पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापा मारा और वहां से शराब की 146 बोतलें और बियर के 16 कैन बरामद किए हैं। यही नहीं, इस छापेमारी के दौरान वहां से 62,200 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। म्युनिसिपल काउंसिल डोडा ने आज एक बड़ा अभियान चलाकर सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले रेहड़ी फड़ी वालों को सबक सिखाया। ये लोग डोडा के यातायात में बाधा बन रहे थे और पैदल चलने वाले लोगों के लिए मुसीबत का कारण बने हुए थे। म्युनिसिपल काउंसिल की टीम ने आज ऐसे कई लोगों का सामान जब्त कर लिया है। कई रेहड़ी फड़ी वालों को चालान भी किए गए। ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव था, इसकी हमें हायर अथॉरिटी से डायरेक्शन मिली है कि जो भी फुटपाथ पे अपना सामान रखता है या कोई फड़ी वाला है तो कोई रेडी वाला है, उसको हमने एक जोन बनाया है जहां पर डी साहब की हमें डायरेक्शन मिली है कि वहां पर इनको एडजस्ट करो। वो हमने एडजस्ट किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वायलेटर ऐसे थे जो फुटपाथ पे लगाते थे, ट्रैफिक जामिंग होती थी, और आज हमने वो सारा इंक्रोचमेंट हटाई और आइंदा के लिए भी हम ये एंटी ड्राइव इंक्रोचमेंट चलाएंगे। आप ट्रेड है, जो भी ट्रेड है, आप उसका लाइसेंस म्युनिसिपल काउंसिल डोडा से ले लो। आपके पास आप दुकान करो, जहां आपको कोई दिक्कत आती है, कोई हमारी कोई जरूरत है, आपको कहीं हमारी हेल्प की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। आप किसी वक्त भी बुलाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन कम से कम जितनी जो आपने फॉर्मेलिटीज करनी है म्युनिसिपल काउंसिल की, वो फॉर्मेलिटीज करके अपनी दुकान करो। अच्छा, अच्छी बात है। और लगभग काउंसिल डोडा ने जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई है,
इस एंटी एनक्रोचमेंट से जो है जगह जगह जाम लगता था, लोगों को चलने में प्रॉब्लम आ रही थी और गाड़ियों का बार बार जाम लगता था, बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम्स आती थी। जो ये कदम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने लिया है ये बहुत सराहनीय है, अच्छा कदम है। इससे जो है आम लोगों को बहुत फायदा है। हम चाहते हैं कि आइंदा भी इन चीजों पे जो है ध्यान रखा जाए। जो ये एंटी एनक्रोचमेंट जो लोग करते हैं ये नहीं होना चाहिए। हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे नजर रखनी चाहिए। आज जो म्युनिसिपल काउंसिल डोडा ने जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पे कदम लिया है बहुत अच्छा है। इस पे आम जनता जो है बहुत। जम्मू में इसके आसपास के कई इलाकों में लगाए गए हैंडपंप मौजूदा समय में धूल फाक रहे हैं। ज्यादातर हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, जिनकी मरम्मत के लिए जल शक्ति विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। किसी समय के हैंडपंप राहगीरों की प्यास बुझाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अब ये मात्र शोपीस साबित हो रहे हैं, जिससे लोगों में भारी रोष है। खोल मुंह खोल। हैंड पंप के बारे में असीं इक्को गल कहना चाहते हैं कि हैंड पंप जदों लगे ही MLA फंड दे विच 2014 दे विच ते लोकां नूं काफ़ी जिहड़ी कि पानी दा जिहड़ी राहत मिली ही, स्वच्छ पानी जिहड़ा साफ सुथरा पानी मिलदा पिया ही। और ये पंप जिहड़े ने 2-4-6 महीने चलने तो बाद ये पंप जिहड़े ने खराब हो गए ने। और ये पंप की किसी ने अज तक डिपार्टमेंट ने इहनूं दोबारा रिपेयर कराउण दी कोशिश नहीं की, क्योंकि हैंड पंप ने जिहड़े ये बड़ा अच्छा ही, क्योंकि 300-400 फुट पानी डूंगा ही और लोगों को बड़ा साफ सुथरा पानी मिलता ही। लोगों की सेहत है जी बड़ी अच्छी ही। हूँ जोड़े लोगों ने घर हैंड पंप लाए ने, कोई 60 फुट के, कोई 80 फुट के, कोई 100 फुट के, तो किसी का है नहीं है, पर 80-90 के उपर ही ने। तो इन्होंने पंपों के यूरिया जोड़ा बहुत ज़्यादा हो चुके दा। उस यूरिया पानी नाल अगर असीं पानी नूं उबालने कि फिल्टर तो लोग हर बंदा घर लगा नहीं सकता, मगर है कि असीं जदों पानी गर्म करके उन्होंने उबालने तो पानी की जिहड़ी है विच यूरिया जिहड़ा कम से कम आधा किलो उहदे यूरिया आंदा पिया। असीं गौरमेंट अगे अपील करने हैं कि इहदे नाल जिहड़ी जिवें लोकां दे जिहड़े ग्रां दे विच लोक ने जिहड़े इन्हां नूं बीमारी जिहड़ी ज़्यादा वध गई है। ते यूरिया जिहड़ा है लोकां हर घर दे विच 2-3 बंदियां नूं यूरिया हो गया और थायराइड दी बीमारी जिहड़ी ज़्यादा वधदी पई है, खास करके आरसू तहसील दे विच ज़्यादा यूरिया की वजह नाल बीमारी वधदी पई है। एक जिहड़ियां ना टैंकियां बनाई दियां ने, टैंकियां भी PHE डिपार्टमेंट ने बनाई दियां ने, मगर वो 5 टैंकियां बने दे 2 साल हो गए तैयार होए दे, मगर अज तक उन्होंने टैंकियां का पानी जिहड़ा पब्लिक वास्ते उन्होंने नहीं दिता भी है। असीं जिहड़ा भी हूँ तो गौरमेंट भी बन गई है, पहले चलो गवर्नर राज ही कोई नहीं पुछदा भी, हूँ तो गौरमेंट बन गई है। असीं इहदे कंसर्न मंत्री अगे अपील करने हैं कि इन्हों जल्दी तो जल्दी टैंकियां का जिहड़ा पानी है ये भी ग्रां दे विच दिता जाए। और हैंड पंप ने जिहड़े जिंद मिलू लगे दा, कुतमजाम लगे दा, सलाम चक लगे दा, रापर लगे दा, जिथे जिथे भी फ्लैट लगे दे ना, मुग वाली लगे दे, जिथे जिथे भी हैंड पंप लगे दे ना, इन्हां हैंड पंपां नूं कंसर्न डिपार्टमेंट दे अगे अपील करने कि इन्हों जल्दी तो जल्दी रिपेयर किया जाए, इन्हों दोबारा बहाल किया जाए, ताकि एक पंप के उत्ते गौरमेंट का 4-5 लाख रुपया लगेगा और यदा पब्लिक नूं जिहड़ा फायदा जिहड़ा नहीं मिलता पिया, अगर रिपेयर के बाद यदा फायदा जिहड़ा पब्लिक नूं मिल सके। पंप लाए हैं ना, ये सिर्फ लाए हैं, रिपेयर नहीं हुई। अज तक भी वो खराब पेज ने, 2014 च लगे हैं, हूँ अजकल 24-25 च लगने वाला। इहदा कोई किसी ने संभाल नहीं की। लोग हर जगह तू दर बदर खज्जल हो के पानी मुल लै रहे हैं। अगर गौरमेंट कोई चाहे तो यो पंप ठीक हो जाए, टैंकियां का पानी सही लोगों को मिले तो लोग भी उन्होंने थोड़ा हौसला अफसाई हो जाएगी। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਲਕੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਨਲਕਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 50 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 200-250 150 200 ਫੁੱਟ ਲਾਇਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ हैंड पंप ਉਹ ठीक किया जाए, क्योंकि ਉਹ ਡੂੰਘੇ 400 फुट 300 फुट ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। हो सकता है लोगों को ज्यादा फायदा हो। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को उनकी जन्म जयंती पर
देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू में आज नारी शक्ति संगठन की जम्मू कश्मीर इकाई और लद्दाख इकाई ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय सावित्रीबाई फुले को अपने यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। समाज के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया और कार्यक्रम का आयोजन नारी शक्ति संगठन की जम्मू कश्मीर और लद्दाख इकाई के अध्यक्ष जो कि ममता सिंह हैं, उनकी अध्यक्षता में ये पूरा कार्यक्रम किया गया था। तो अब आप देखिए श्रद्धांजलि भी दी गई, श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए गए। कि आज हम सावित्रीबाई फुले का 194 जन्मदिन जयंती जो हम मना रहे हैं, ये वो महिला है जिसने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया और महिलाओं के उत्थान के लिए जो समाज में कुरीतियां थी उसका विरोध करके और छोटी छोटी बच्चियों से इन्होंने स्कूल अपना स्टार्ट किया और इसी तरह से जब उनकी छोटी आयु में ही शादी हो गई और उनके पति ने उनको ये जागृत किया और पढ़ाना शुरू किया। और मैं ये कहूँगी कि हमने ये प्रेरणा उन्हीं से ली है कि आज हम जगह जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जो सावित्रीबाई फुले ने एक बीड़ा उठाया था विधवा पुनर्विवाह कि जो विधवाएं होती थी उनका शोषण होता था, ये सब जो बातें थी, बाल विवाह जो था उसका विरोध किया। बच्चों की महिलाओं के लिए उन्होंने जो केंद्र खोले थे, जो गर्भवती महिलाएं थी उनका जो शोषण होता था, उनमें से जो अगर कोई बच्चा शिशु होता था तो वो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। उन्हीं में से उन्होंने वो बच्चा एक अडॉप्ट करके उसको पढ़ा लिखा कर उन्होंने डॉक्टर तक बनाया। तो हम उनके ही पद कदमों में चलें। आज उन्हीं की हम जयंती मनाते हुए हम उनको ये अपने फूल समर्पित कर रहे हैं। फिर आपका स्वागत है। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को एडवोकेट कनव शर्मा पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस द्वारा किए गए एक्शन का स्वागत किया है। एसोसिएशन ने इस वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का आभार जताया और एसोसिएशन के प्रधान निर्मल कोतवाल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस मामले में पुलिस के साथ साथ डॉक्टरों की भूमिका भी सराहनीय है, जिसके लिए एसोसिएशन दोनों के आभारी है। उन्होंने सरकार से हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का आह्वान किया ताकि वकीलों के साथ साथ यहां पर आने वाले आम लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। और कंप्लेंट को रजिस्टर किया इमीडिएटली और जितनी पुलिस फोर्स थी वो सारी हरकत में आ गई और सब ने बड़ा अच्छा ताउन दिया। उसमें सिटी एसपी साहब हैं, उसमें अपना डीएसपी साहब हैं अपना बख्शीनगर के, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो पार्ट प्ले किया। हम शुक्रगुजार हैं पुलिस फोर्स के जिन्होंने बड़ा इमीडिएट एक्शन किया, क्योंकि हमने 24 घंटे का इसमें अल्टीमेटम रखा था, क्योंकि उसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी था। तो पुलिस ने इसमें पूरा ताउन दे के उसको अरेस्ट कर दिया। और साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर्स के भी जिन्होंने इमीडिएटली उस पर एक्ट अपॉन करके उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया और वो आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर किया उसको। हम दोनों पार्टीज के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम यहाँ कोर्ट प्रेमिसेस में काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह यहाँ चेकिंग नहीं होती है। तो चेकिंग ना होने की वजह से कोई भी यहाँ जो ऐसा अनासर जो है आ सकता है, जिसकी वजह से किसी भी वकील को शिकार किया जा सकता है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से इल्तिजा रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से, कि यहाँ सिक्योरिटी के कुछ पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, जिसकी वजह से वकीलों की सेफ्टी और काम वो जो है निडर होकर यहाँ पे काम करें। इसके साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वकीलों का मसला है, ये जनरल पब्लिक का भी मसला है। और उसमें अगर वकीलों की तरफ से कोई मदद पुलिस को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, तो हम हर वक्त हाजिर हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ जम्मू में जो लोग रह रहे हैं वो सब हमारे अपने लोग हैं और उनकी जो हेल्थ है या उनका जो रहन सहन है या उनकी किसी किस्म की कोई डिग्निटी में फर्क पड़े, उसके लिए हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हैं जब भी पुलिस हमें कहेगी। इसके साथ मैं यहाँ पे हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय जनता पार्टी की किश्तवाड़ से विधायक शगुन परिहार ने आज जीएमसी अस्पताल में भर्ती एडवोकेट कनव शर्मा का हालचाल जाना। कनव शर्मा की हालत स्थिर बनी हुई है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। शगुन परिहार ने डॉक्टरों से कनव शर्मा की स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की। डॉक्टरों के मुताबिक कनव शर्मा के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है और कल दोबारा समीक्षा कर उन्हें डिस्चार्ज करने पर फैसला लिया जाएगा। बताते चले कि कनव शर्मा की शुक्रवार को न्यू प्लॉट स्थित उनके आवास के बाहर पार्किंग को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था और इसी बीच एक युवक ने उन पर गोली चला दी।
जी, अभी तो वो हमारा जो भाई है जिसको कल गोली लगी थी, तो अभी वो बेटर कंडीशन में है, वो रिकवर कर रहा है। मे बी 1-2 दिन में उसको छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। लेकिन मेरी जितने भी हमारे युवा लोग हैं उनसे यही प्रार्थना रहेगी कि अपना जो है गुस्सा है, आक्रोश है, उसको नियंत्रण में रखें ताकि आगे हमें इस तरह की घटनाएं देखने को ना मिले। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारा युवा जो हम चाहते हैं वो सशक्त हो, मजबूत हो, अगर वो इस तरह की घटनाएं करेगा तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो आगे भी हमें अपने गुस्से को काबू में रख के, अपने मन को संतुलन में रख के काम करना चाहिए। तो इस तरह की घटनाओं को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, बड़ी फॉर्चुनेटली जो है, जो गोली लगी है वो एब्डोमिनल वॉल में से ही पास करके गुजरी है। तो डॉक्टर्स ने अभी जो है फर्स्ट एड देके ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। अगले 24 घंटे तक वो अभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। तो कल सुबह जो है दोबारा से एसेस करके फर्दर जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है उसका डिसीजन होएगा। क्योंकि उसने शायद ड्रिंक कर रखी थी या कुछ नशे वशे में थे वो लोग, तो मैंने कहा कि तू रुक यहाँ पे, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। तो वो उसको वहाँ से भगाने लगे। तो वो जिस स्कूटी में बैठा, मैंने उसकी चाबी निकाल ली। मैंने कहा तू वेट कर। और मैं भी अपने ऑफिस में लड़का था, उसको बुलाया, दुकानदार 1-2। तो वो जूं ही लोग आए, अब जब उसकी स्कूटी की चाबी निकाली तो वो एकदम से अंदर गया और बाहर लेके आया। और मेरे को मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ही शॉट ए फायर एट मी। और एक फायर शॉट किया, दूसरा मेरे ऊपर एम कर दिया कि आ गया, आ हिम्मत है तो आगे। तो मैं रुक गया वहां पे, पर मुझे ये नहीं पता लगा कि मुझे एक शॉट लग गया था। 1-2 शॉट उसने जो भी निकाले उस समय, तो मैं रुक गया 2 मिनट के लिए। फिर वो जब शॉट फायर की आवाज आई तो आसपास के मार्केट वाले भी, वो भी एकदम से आगे मेरे पीछे। तो जब वो लोग आए तो मेरी भी थोड़ी हिम्मत बढ़ी, तो हमने उनको पकड़ने की कोशिश की, जो 2-3-4 लोग थे। तो वो उसको वहां से साथ में उनको भगा दिया गया जी। तो बस उसको भगा दिया गया, वो वहां पे थे। तो फिर मुझे इमीडिएटली उन्होंने रश किया हॉस्पिटल में। वो सरदार थे कोई जिन्होंने मेरे पे फायर किया। और ये जो बंदा है, अब पता लगा कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई पुराने केसेस भी चल रहे हैं। तो प्रशासन से डिमांड है पीएस वगैरह लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया है। भाजपा का आरोप है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर की कई समस्याओं ने घेर रखा है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा की प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने इस मुद्दे पर और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इसी के अंदर हमारा आज की जो ये प्रेस वार्ता है, ये बुलाई गई थी संगठन पर्व के ऊपर। संगठन पर्व यानी कि वो फेस्टिवल जो भारतीय जनता पार्टी मना रही है। इसके चलते हमारे यहाँ पर जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, जिसके चलते हम बूथ लेवल की समिति गठित करते हुए, मंडल से होते हुए हम पूरे यूटी का और स्टेट के अंदर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। इसी के अंदर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना जाता है। और मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कॉल की थी ताकि कांग्रेस भी हमसे कोई सीख ले सके, इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ले सके कि इट इज नॉट ऑफ दी गांधीज, बाय दी गांधीज और फॉर दी गांधीज। इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, नॉट ऑफ दी अब्दुल्लाज, बाय दी अब्दुल्लाज एंड फॉर दी अब्दुल्लाज, इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। अगर आप हमारे संगठन पर्व को लेते हुए आगे लेकर चलेंगे तो देश को आप आगे लेकर चलेंगे। और खासकर मैंने ये बताया कि आजादी से पहले किस तरह से नेहरू जी ने जो है एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का हक छीनते हुए, क्योंकि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पहले प्रेसिडेंट चुने जाते, क्योंकि 13 में से 12 वोटें जो है उन्हें मिली थी और नेहरू जी को मात्र 1 वोट मिली थी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसी इलेक्टेड प्रोसेस के अंदर चुने जाते तो हमारे देश को पहला सिलेक्टेड प्रधानमंत्री न मिलता बल्कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री मिलता। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर होते तो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम ही किसकी करती, क्योंकि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश को एक कर रहे थे, जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने उसी समय देश के साथ मिला दिया होता। लेकिन नेहरू जी ने डेलिबरेटली अपने पास रखा था जम्मू कश्मीर का चैप्टर, जिसके कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम। अखनूर के ही कामेश्वर मंदिर में महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास ने जम्मू की जनता को प्रयागराज में लगने जा रही महाकुंभ मेले का साक्षी बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसा अवसर 12 सालों के बाद आया है और सभी सनातनियों को इस अवसर पर भरपूर इसका लाभ लेना चाहिए। अखनूर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि पहली शाही स्नान 14 जनवरी, दूसरा यहां 29 जनवरी और तीसरा शाही स्नान जो है वो 3 फरवरी को होने जा रहा है। उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में प्रयागराज पहुंचने का आह्वान करते हुए बताया कि उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी को राजशाही शाही स्नान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर जम्मू प्रांत से, जम्मू कश्मीर से
सभी भक्तों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा पर्व महाकुंभ लगने जा रहा है। आप सब लोग इस महाकुंभ के अवसर पर शाही स्नान करने के लिए प्रयागराज आइए और आपकी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन इत्यादि की व्यवस्था जम्मू कश्मीर खालसा में आपकी सेवा के लिए यह शिविर वहाँ लगने जा रहा है। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का कुंभ है, जो जिस अवसर पर सभी संपूर्ण 3300 देवी देवता इस कुंभ के महापर्व पर गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान के लिए आते हैं। भारतवर्ष के संपूर्ण संतों महात्माओं का समावेश, 13 अखाड़े और 14 किन्नर अखाड़ों का समावेश, विश्व के आए हुए सभी कंट्रियों से, विदेशों से आए हुए लोग भारतीय संस्कृति का वहाँ अनुभव करेंगे और गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान करेंगे, जहाँ पर सनातन धर्म की विशेष वार्ता, जहाँ पर सनातन धर्म की विशेष यज्ञ, हवन, पूजन इत्यादि वहाँ पर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाशोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्री गुरु जी का यहाँ प्रकाशोत्सव कल रविवार को दुनिया भर में मनाया जाएगा, जिसके चलते जम्मू में भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। शहर की चांदनगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में संगत के लिए पंडाल तैयार किए जा रहे हैं और इसके अलावा गुरु के लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी हो रही है। और इस गुरुद्वारा साहिब में हजारों की संख्या में संगत शीश नवाने पहुंचते हैं, जिसके चलते गुरुद्वारा कमेटी सभी इंतजाम करने में जुटी हुई है। कल 10वें पातशाह साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा पूरी दुनिया के अंदर धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। इहदे वास्ते पूरी तैयारी जिहड़ी चल रही है, तकरीबन पूरी तैयारी जिहड़ी कंप्लीट कर रही है। जोड़ियां का इंतजाम, लंगर का इंतजाम, संगतां दे बैठने का इंतजाम जिहड़ा कि पूरी तरीके नाल जिहड़ा गुरमर्यादा के अनुसार जिहड़ा वो सारा इंतजाम किया जा रहा है। बाकी साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा ते जिहड़ा कल असीं नगर कीर्तन कढ़िया, नगर कीर्तन चलाया, उसका इको मकसद है कि हक सच ते इंसाफ के लिए गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक एक लड़ाई लड़ी गई कि लोगों को जियो ते जीन दिओ, हक सच ते इंसाफ के लिए लड़ो। ते अज गुरु गोबिंद सिंह जी का यो पूरा पैगाम है दुनिया के अंदर कि जिथे भी किसी जुल्म सितम होवे ते गुरु का सिख ते जेड़े हक सच दे इंसाफ के लिए लोग लड़न वाले ने, वो अपने हकों वास्ते, मजलूमां दे हकों वास्ते ते जालम दे विरुद्ध डट जान। मैं इहो ही कहांगा कि हक सच दे इंसाफ के लिए गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक जिहड़ा उन्होंने सानू संदेश दिता है कि हक सच दे इंसाफ के लिए लड़ो। और असीं अपना अज प्रण करने हैं कि साडा खून जिहड़ा आखिरी दम तक भी असीं अपने हक सच दे इंसाफ। चलिए फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।